आपको अकेले रहना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि आप एक इंट्रोवर्ट हो। किसी से बातें करने में घबराहट होती है। लेकिन अगर ये अकेलापन लंबे वक्त तक रहे तो आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो। मगर क्यों कुछ लोग अकेले रहकर इनलाइटनमेंट पा लेते हैं और कुछ लोग आइसोलेशन या डिप्रेशन में चले जाते हैं। गौतम बुद्ध और फ्रेडरिक नीत्शे की कहानी से हम समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जरा सोचिए, एक महल जो लग्जरी से भरा हो, जहां बाहर की दुनिया एक मिस्ट्री है। ये थी सिद्धार्थ गौतम की जिंदगी, एक ऐसे राजकुमार की जो धन दौलत में पैदा हुआ था, जो एक दिन राजा बनने वाला था, लेकिन उनके अंदर कुछ खाली था। पैलेस के बाहर की दुनिया उसे बुलाने लगी थी। 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने सब कुछ छोड़ दिया, अपना परिवार, अपना राज और अपनी दौलत, सिर्फ एक ही वजह के लिए, जीवन का सच ढूंढने के लिए। जिंदगी का असल अर्थ क्या है, दुख क्यों होता है, ये सवाल उसके मन को परेशान कर रहे थे। छोटी उम्र में उसने बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु का सामना किया। इसीलिए उसने सॉलिट्यूड को अपनाया और 6 साल तक तपस्या और ध्यान किया अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए। लेकिन शांति नहीं मिली। भूखे रहकर अपने शरीर को थका दिया, लेकिन मन को सुकून नहीं मिला। एक रात पौधी ट्री के नीचे गहरे ध्यान में सिद्धार्थ ने अपनी ईगो और डिजायर को छोड़ दिया। उसने अपने अस्तित्व को यूनिवर्स के हवाले कर दिया और उसी रात वो बन गए गौतम बुद्ध, एनलाइटेंड वन। सॉलिट्यूड ने उन्हें दिखाया मध्यम मार्ग, एक ऐसी राह जिसमें ना ज्यादा विलासिता थी, ना ज्यादा कष्ट। लेकिन हर इंसान जो सॉलिट्यूड को अपनाता है उसे एनलाइटनमेंट नहीं मिलती। जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीत्शे के लिए यह खतरनाक राह बन गई थी। नीत्शे भी बुद्ध की तरह जवाब ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्होंने समाज, धर्म और नैतिकता पर सवाल उठाया। सॉलिट्यूड में रहकर उन्होंने दुनिया के रिवाजों को चैलेंज किया, पर यह तन्हाई उन्हें शांति नहीं बल्कि एक अंधेरे में ले जा रही थी। उन्होंने नाहिलिज्म का आइडिया दिया, जिसमें कहा कि गॉड इज डेड। नीत्शे को लगता था कि लाइफ का कोई प्रीडिफाइंड पर्पस नहीं होता, हमें अपनी जिंदगी का मतलब खुद बनाना पड़ता है। लेकिन जितना ज़्यादा उन्होंने अपने आप को दुनिया से दूर किया, उतनी ही उनकी मानसिक हालत बिगड़ने लगी। जहाँ बुद्धा की सॉलिट्यूड उन्हें शांति और ज्ञान तक ले गई थी, नीत्शे को यह अकेलापन उन्हें क्योस और डिसअपेयर में डुबा रहा था। उन्होंने आखिरी फेज एक मेंटली टर्मेंटेड इंसान के रूप में बिताया, जो अपने पहचान ही खो चुका था। 2 अलग अलग रास्ते, दोनों ही अपने अपने जवाब ढूंढने निकले थे। बुद्धा ने सॉलिट्यूड में एनलाइटनमेंट पाई, जबकि नीत्शे के अकेलेपन उन्हें अंधेरे में ले गया। सॉलिट्यूड एक ऐसा स्टेट है जहां आप अपने आप से फेस करते हैं। मगर इस सॉलिट्यूड का साइंटिफिक बेसिस क्या है? क्या होता है हमारे दिमाग में जब हम अकेले रहते हैं? जब हम अकेले रहते हैं, आपका ब्रेन कुछ यूनिक चेंजेस एक्सपीरियंस करता है। स्टडीज कहती है कि सॉलिट्यूड से डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिवेट होता है। ये नेटवर्क आपके इंट्रोस्पेक्शन, क्रिएटिविटी और सेल्फ रेफरेंशियल थॉट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी जब आप अकेले होते हैं, आपका दिमाग ज़्यादा क्रिएटिव और रिफ्लेक्टिव होता है। लेकिन ये भी सच है कि ज़्यादा टाइम सॉलिट्यूड में रहने से मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ सकती है। सॉलिट्यूड के डुअल नेचर को समझना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव इफेक्ट, सॉलिट्यूड आपको क्लैरिटी और इनर पीस दे सकती है। रिसर्च कहती है कि जब आप अकेले होते हैं, आप ज़्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव होते हैं, आपके थॉट्स ऑर्गेनाइज होते हैं और आप अपने गोल्स और एम्बिशन को क्लियरली देख सकते हैं। नेगेटिव इफेक्ट,
लेकिन अगर ये सॉलिट्यूड एक्सेसिव हो जाए तो लोनलीनेस और सोशल आइसोलेशन का रिस्क भी बढ़ जाता है। ये आपको डिप्रेस कर सकता है और आपकी मेंटल वेलबींग को इम्पैक्ट कर सकता है। ये बैलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। सॉलिट्यूड का बेनिफिट तभी मिलता है जब आप उसे वाइजली यूज करते हैं। थोड़ा टाइम अपने आप के साथ बिताना, अपने थॉट्स को प्रोसेस करना ज़रूरी है, लेकिन सोशल इंटरेक्शन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ये बैलेंस ही आपको एक हेल्दियर और फुलफिलिंग लाइफ जीने में मदद करता है। सॉलिट्यूड को एक टूल के रूप में देखें जो आपको ग्रोथ और सेल्फ डिस्कवरी में मदद करे, पर इससे ज़्यादा ना हो जाए। मैं खुद के एक्सपीरियंस से बताऊं तो सॉलिट्यूड एम्ब्रेस करने के बाद मैंने बहुत ग्रो किया, चाहे वो एकेडमिकली हो, मेंटली हो या फिजिकली। जब भी मैं अपने गांव के जंगल और पहाड़ों के करीब जाता हूँ तो एक सुकून सी मिलती है, दुनिया के शोर शराबों से एकदम दूर। मैं इन्हीं जंगल और पहाड़ों के बीच रहकर अब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक यही जगह है जहाँ मैं खुलकर बातें कर सकता हूँ, लेकिन कभी कभी एक ख्वाहिश रहती है कि काश कोई पास होता, पर शायद अब मुझे इस तन्हाई की आदत हो गई है, तो अब किसी शख्स की ज़रूरत भी महसूस नहीं होती। अब कंक्लूजन की बात करूँ तो इसके बहुत से मतलब हो सकते हैं। या तो आप गौतम बुद्ध की तरह सॉलिट्यूड में रहकर सॉलिट्यूड को एम्ब्रेस कीजिए, या फ्रेडरिक नीत्शे की तरह अपने बिलीफ्स बनाएं और अकेले जिए बिना किसी के परवाह किए। लेकिन आप इन दोनों में से किसी साइड नहीं जाना चाहते तो आप सॉलिट्यूड को एक टूल की तरह यूज कीजिए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। लेकिन मेरा एक सवाल का जवाब देते जाइए, जब हम अकेलेपन को अपनी मर्जी से चुनते हैं, क्या ये सच में हमारी फ्रीडम का एक्सप्रेशन है, या फिर ये एक ऐसी रियलिटी है जहां हम अपने खुद के दर्द से बचने की कोशिश करते हैं?